माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय देश की जनता, गरीब जनता, मध्यम वर्ग के लोग एवं छोटे लघु उद्योग, छोटे बिजनेसमैन, कपड़ा दुकान, किराना दुकान, सब्जी की दुकान, फल फूल की दुकान और छोटे मोटे व्यवसाय वाले और जो छोटे मोटे धंधा करते हैं 5-10 लाख, 20 लाख, 15 लाख की लिमिट बना के और काफ़ी लोग को रोज़गार देते हैं। एक मेडिकल वाला 3-4 लोग को चलाता है, एक कपड़ा दुकान वाला 3-4 लोग को लेकर चलाता है और एक सब्जी दुकान वाला 3-4 लोग को मजदूरी देता है और उनका घर चलाता है, अपना भी घर चलाता है। एक किराना दुकान वाला 5-6 लोग को चलाता है, अपना घर चलाता है। एक किसान 10-20 लोग को लेके खेत में काम करवाता है, अपना काम चलाता है, उनको भी मजदूर देता है, वो देता है। अभी बताओ, अभी की स्थिति में पूरे मजदूर हैदराबाद, इटारसी, कर्नाटक कहाँ कहाँ गए थे। ये लोग उधर से आ गए, उधर कोरोना के डरे कारण से उधर उनको भगा दिया गया, अब आ गए। अब इधर बताओ, इधर इनको कहाँ से मिलेगी मजदूरी? कौन देगा इतना काम? सबको बिजनेस, दुकानें, सब व्यापार बैठ गए कोरोना की स्थिति के कारण। सबको काफ़ी लॉस हो गया, कहाँ से देंगे? इस स्थिति में अब ये लोग क्या करेंगे ये बताओ। जिसके पास जमा पैसा है 2-3 लाख रुपए, ठीक है, जो कमा के रख दिए तो खाएंगे और करेंगे। 100 मजदूर काम करने वाले और काम देने वाला 10 आदमी, बताओ कहाँ से देंगे? मोदी जी आप बोल रहे हो, शिवराज सिंह सरकार जी आप बोल रहे हो कि हम अपने पैसे से इनको बाहर से अपने घर पहुंचने की सुविधा के लिए बसें बनवाई, कार बनवाई, अपने खुद के पैसे से इनको भिजवा रहे हैं। जबकि वो खुद के पैसे से अपने खुद के पैसे से 5-5 हज़ार रुपये एक एक लोगों के हिसाब से देकर वो पैसा दे के आ रहे हैं। और आप बोल रहे हो कि हमारी सरकार सब कुछ कर रही है, हमारी सरकार इनको घर पहुँच सुविधा दे रही, इनको पहुँचाने को वो दे रही है, राशन दे रही, वो दे रही। क्या 500 रुपये देने से उनका घर चल जाएगा? 500 रुपये में उनका महीने भर का खर्चा चल जाएगा? आप बेवकूफ़ समझते हो जनता को? 500 रुपये दे करके 10 किलो राशन, 15 किलो चावल ये देके उनको क्या खरीद रहे हो? वोट बैंक बना रहे हो अपना एक। आपका तीर सिर्फ वो मजदूर वर्ग पे जो 500 रुपये दे के 10-15 किलो चावल दे के खरीद ले और उनका वोट बैंक बना ले। आपने 15 साल तक सरकार चलाई, शिवराज सिंह चौहान ने सरकार चलाई। आप बोलते हो कि 15 साल में हमने सबको रोजगार दिया। आपने किसको रोजगार दिया है? किसको लोन दिया है? कोई प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत किसको लोन दिया है? कई लोग लोन लेने जाते थे बैंक कि सबकी जूते फट गए, थैले फट गए, चप्पल घिस गई। बैंक वाला बोलता है मुख्यमंत्री के बाप का घर बैंक है क्या? उसके बाप का बैंक है तो उसको पैसा देंगे? कहाँ से पैसा देंगे? उसकी घर की राज है क्या? मोदी का बैंक है क्या? आप बताओ फिर लोन किसको देते हैं? किसको लोन मिलता है? किसको लोन मिलता है? आप ये बताओ मोदी जी और मुख्यमंत्री जी। 15 साल से आपने सरकार चलाई। आप बोलते हो कि मैं इस देश के सभी लड़कों का और लड़कियों का मामा हूँ। आपने किसको रोजगार दिया? आपने किसको रोजगार दिया? किसको लोन दिया है? एक का नाम बताओ। हजारों लोग फाइल लगाते हैं, किसी को लोन नहीं मिलता। सिर्फ फाइल की फाइल रह जाती, पड़ी की पड़ी। किसी को मिलता है उद्योग कार्यालय से, किसी को लोन नहीं मिलता। चक्की पीस जाती, चप्पल खिंच जाते, किसी को लोन नहीं मिलता। आप झूठ बोलते हो। किसको रोजगार दिया बताओ? अतिथि लोग और अतिथि शिक्षक वर्ग 2-3 की भर्ती निकाले, अभी निकाले? अभी क्या लगाए? उनका पैसा खा गए सब। उनका फार्म भरने में 550 रुपये खर्च करते। पुलिस भर्ती निकाले में हजारों भर्ती निकालते हो और 10-20 लोग का सिलेक्शन करते हो, बाकी पैसा खा जाते हैं पूरे सरकार के पास। 15 महीने तक अभी कमलनाथ सरकार ने बोली कि मैं कर्जा सबका माफ़ कर दूंगा, 2 लाख तक का कर्जा। 15 महीने तक अपनी सरकार चलाए। अपनी सरकार चलाने में 15 महीने तक किस किसान का कर्जा माफ़ हुआ? 50,000 तक का हुआ। बेवकूफ़ समझते हो जनता को? वोट देंगे, दोबारा चप्पल मारेगी उठा के अब दोबारा जनता को। मैं तो बोलता हूँ जनता को
कि अब दोबारा कोई भी पार्टी का नेता हो, इनको चप्पल जूते से ही स्वागत करना, क्योंकि ये गरीब को खरीद लेते हैं वोट दे के। वोट बैंक बनाने की 500 मजदूर को बेवकूफ़ समझते हैं कि 500 रुपये देंगे और 10 किलो चावल देंगे और 15 किलो गेहूं देंगे महीने में, तो ये हमारा अधीन हो जाएगा, हमारा गुलाम हो जाएगा, ये हमको ही वोट देगा। ये गलत सोच है। अब अपना फैसला बदल दो बिल्कुल। साले इनको जूते चप्पल से स्वागत करो, ये किसी के नहीं होते। इनके पास करोड़ों अरबों रुपए जमा है विदेशी बैंक में। मैं कहता हूँ इसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और इनकी सिविल देखा जाए, सेविंग अकाउंट में कितना पैसा है सब बैंकों में, और इनका काला धन निकाला जाए तो देश पे कोई कर्ज इतना कर, इनके पास पैसा है कि देश को 10 साल तक पाल सकते हैं। नेताओं के पास इतना पैसा है। नेताओं क्या मतलब सिक्योरिटी गार्ड रखने से, पुलिस को अपना नौकर समझने से। जब तुमने काम अच्छा किया, लोगों की भलाई की हो, तो तुमको क्या जरूरत है सिक्योरिटी रखने के लिए? तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। जो अच्छा काम करता है तो उसको काय की ज़रूरत है? जो बुरा काम करेगा उसको सिक्योरिटी की जरूरत, उसको डर है लोगों का कि ये मेरे पे हमला कर सकता है। अच्छा काम करेगा तो काय को डर है उसको? 15 महीने तक कमलनाथ सरकार चलाई, सबका कर्जा माफ़ करेंगे बोली, किसानों का किसी कहने की आधा तो माफ़ करना था। अब वो कहाँ से पैसा लेगा बताओ? बैंक जाता है तो उसके उसमें बंधक ही दिखाता है, उसको पैसा कहाँ से मिलेगा? चूतिया समझते हो कमलनाथ जी? 15 महीने तक सरकार चला ली, गोली का खेल समझते हो? जब चाहे जब हम बैठ जाए कुर्सी पे, जब चाहे जब निकल जाए। अभी शिवराज ने सरकार बना ली, कुछ सांसदों को इधर उधर दल बदल के। लोगों को चूतिया समझते हो, मजदूरों को। जब तब को वोट देखो जिताते रहेंगे और आप कुर्सी प्राप्त करोगे और पैसा कमाते जाओगे, अपना जेब भरते जाओगे। किसका उद्धार किया आपने? मैं बोलता हूँ जिसकी 10 एकड़ ज़मीन है उसको 80,000 90,000 रुपये सैलरी है, उसको क्या मतलब 80,000 90,000 से? उसको 35 और 30,000 दो, और नई भर्ती निकालो, वर्ग 2 वाले को 12,000 दो, नई भर्ती। वर्ग 12,000, वर्ग 1 वाले को 7,000 दो, वर्ग 1 वाले को 15,000 दो, और वर्ग 3 वाले को 7,000। ऐसी लिमिट बना दो कि 7,000 वर्ग 3 वाले को, वर्ग 2 वाले को 10,000, वर्ग 1 वाले को 12,000। जो 70,000 80,000 रुपये सैलरी वाले टीचर है, जिनकी उम्र 55 के ऊपर हो गई है, उनको रिटायर कर दो, आधी सैलरी कर दो। और जिसकी 10 एकड़ के ऊपर ज़मीन है उसको 35,000 सैलरी दो। क्या मतलब 70-80,000 रुपये महीना देने से? नई भर्ती निकालो, नया रोजगार दो। भाई बेरोजगार पड़े हैं, छोटे मोटे कपड़े दुकान वाले हैं, उनको 1-1.5 लाख का लोन दो। सब्जी वालों को 1-1.5 लाख का लोन। अरे बड़े बड़े आदमी 2-300 तो करोड़ खा जाते हैं, लेकिन छोटे लोग को भी तो देखो, मध्यम वर्ग लोग क्या हाल होगा जिसको रोजी रोटी देते हैं मजदूरों को, उनका तो आप ध्यान ही नहीं करते। शिवराज जी, आपने 15 साल में क्या किया है देश के लिए? कुछ नहीं किया आपने। सिर्फ ये नेताओं ने अपना जेब भरे, अपना घर भरे, और अपना ऐसा आराम, अपनी 50 लाख की कार, अपने सिक्योरिटी गार्ड ये रख के, बस सिक्योरिटी गार्ड अपनी सुरक्षा के लिए रखते हैं। को नौकर समझते हैं अपने आप को, उनको नौकर समझते हैं पुलिस वालों को कि चलो मैं नौकर है उनके साथ। अरे तुमने अच्छा किया, तुम्हारा अच्छा किए ना, काय को तुम्हारा कोई गलत करेगा? अगर तुमने अच्छा किया, लोगों के लिए भलाई की हो, तुम्हारी सेवा ही करेगा, तुम्हारा अच्छा ही करने लगेगा। कौन से किसानों को आपने भी कर्जा माफ़ किया है? अगर कर्जा माफ़ करता तो नया कर्जा लेके वो दूसरा व्यवसाय चला सकता था ना। आपने वो कर्जा माफ़ किए, कमलनाथ ने भी नहीं किया। झूठ बोल दी, झूठ बोल के कि मैं जैसे भी चुनाव होगा, आचार संहिता खत्म होने के बाद मैं कर्जा माफ़ कर लूँगा। अरे अपनी प्रॉपर्टी बेचना था, 10 15 20 विधायक को अपना पैसा जमा करके कर्जा माफ़ करना था। आपने कर्जा माफ़ ही नहीं किया। झूठ बोल के राजनीति करते, झूठ बोल के कुर्सी प्राप्त करते हो। अभी शिवराज ने भी झूठ बोल के कुर्सी प्राप्त की है। 15-20 विधायक को खरीदने के बाद कुर्सी प्राप्त कर ली। अब बताओ इनको रोजगार कौन देगा? बेरोजगार है, काफ़ी लोग बेरोजगार घूमते हैं, उनको लोन देना चाहिए। अरे पुराना लोन तो उनने व्यवसाय में माल भरने में ख़त्म कर दी। नया लोन देना चाहिए बगैर सिविल चेक किए। बार बार सिविल चेक करता है, स्टेट बैंक के चक्कर घिस जाते हैं। बैंक वाला बोलता है अभी मत आना, कल आना, परसों आना। साला बैंक वाला अपने घर का पैसा देता है, अपने बाप के यहाँ का पैसा देता है बैंक वाला। बताओ मोदी जी, शिवराज सिंह चौहान जी, मुख्यमंत्री जी, आप बताओ, आपके अपने घर का पैसा देता है बैंक वाला? आपका सरकार का ही पैसा देता है ना। किसको पैसा दिया है? नहीं मिलता, आपका ट्रांजैक्शन नहीं है, वो नहीं है।
आपने खाते से लेन देन नहीं किया। अबे उसके पास पैसा रहेगा जब तो लेन देन करेगा ना, पैसा नहीं रहेगा तो कहाँ से करेगा। मैं कहता हूँ इनको बेरोजगार को रोजगार दो, छोटे मोटे धंधे वालों को एक जिसकी जैसी स्थिति 1 से 1.5 लाख 5 लाख 7 लाख का लोन दो, बगैर सिविल चेक किए, बगैर कुछ ये किए। जब अरबों लोग खा सकते हैं, अंबानी लोग खा सकते, नीरव मोदी का भतीजा खुद 300 करोड़ खा के भाग गया। जब ऐसे लोग को दे सकते हो, अच्छे अच्छे उद्योगपति को 200 करोड़ दे सकते हो, तो इनको क्यों नहीं दे सकते, छोटे मोटे व्यवसाय वालों को। इनको आप गोलियों ये समझते हो, गोलियों का खेल समझते हो इनको, कि 1500 दे के वोट बैंक के समय दारू दे के ये करके वोट खरीद लेंगे। मजदूर को 12 किलो 10 किलो चावल दे के, 500 रुपये दे के, 2000 दे के, पेंशन दे के इनको खरीद लेंगे। अब बेवकूफ़ मत समझो, जनता होशियार हो गई है, अब उनको इंसाफ चाहिए। आप बताओ मोदी जी, शिवराज साहब आपको कितने को नौकरी दी है, कितने को लोन दिया आपने? आज तक किसी को बैंक में लोन नहीं मिला है। जो बड़े से बड़े उद्योगपति हो, जिसकी बैंक में पहुँच हो, सिफारिश हो, उसी को लोन मिला है। कोई सहायता नहीं मिली किसी को लोन के लिए, और किसी को रोजगार नहीं मिला है। मैं कहूँ छोटे से छोटे बेरोजगार को लोन देना चाहिए बगैर सिविल चेक किए। अरे उसके पास पैसा रहेगा जब ही तो ट्रांजेक्शन करेगा ना बैंक में, कहाँ से करेगा? आप चुतिया समझते हो मुख्यमंत्री जी? मैं आपका मामा हूँ, लड़कियों को बोलते हैं मामा हूँ, उनको आपको तो क्या उनको मामा हो तो उनको नौकरी लगा दी। अभी अतिथि शिक्षक कितने बेकार है। अभी वर्ग 2 के लिए भरे थे, वर्ग 3 के लिए भर्ती रद्द करा दी। क्या किया आपने? मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन है मेरा कि आप छोटे मोटे धंधे वाले को बगैर सिविल चेक किए 5-7 लाख का लोन दे, ताकि अपना व्यवसाय अच्छी तरह चला सके, 5-6 आदमी और वर्करों को चला सके, ताकि उनको रोजगार मिल जाए। क्योंकि अभी हजारों मजदूर, हजारों लाखों करोड़ों मजदूर बाहर से आए हैं। अब इधर वो क्या करेंगे? 15 साल में गौरीशंकर बिसेन यहाँ मंत्री रहे। 15 साल में गौरीशंकर यहाँ का फैक्ट्री खोली, एक तो यहाँ कुछ खोला, कोई कारखाना खोला, ताकि मजदूरों को काम मिले। अपना जेब भरते रहे सब बस। अगर जेब नहीं भरे तो बताओ आपकी उनने क्या किया? 15 साल में? 20 साल में केडी ने यहाँ विधायक सांसद रहा। केडी देशमुख ने क्या किया? 2 एकड़ का किसान था पहले, झाड़ीवाला का वो। अभी उसके पास 50-100 एकड़ ज़मीन है। कहाँ से आई उसके पास? कहाँ से आई? क्या क्या देश की ये कुछ किया इनने? अभी तो कोई फैक्ट्री खुली, कोई दुकानें खुली है, कुछ ये खुली जिसमें रोजगार मिल सके। किसी का भला किए, कुछ नहीं किए। केडी के पास 50 करोड़ की संपत्ति कहाँ से लाया उसने? 2 एकड़ वाला किसान के पास 50 करोड़ अरबों की संपत्ति कहाँ से आई? मुख्यमंत्री जी आपने, शिवराज सिंह चौहान, आपने कुर्सी तो प्राप्त करी, अब किसानों का कर्जा क्या होगा? उसका आधा पैसा माफ करो। अरे नहीं तो कुर्सी छोड़ो, हटाओ। नहीं जमता तो क्या मतलब गोलियां अपना जेब भरने से? हराम है खाओगे, किसी को फलता नहीं, हराम का निकल नहीं जाता है। कौन सोचा था कि कोरोना का प्रकोप आएगा, ऐसा आएगा? एक दिन हो सके कि पूरे नेताओं को ही कोरोना पकड़ ले और गरीब मजदूर सबको छोड़ दे। इसीलिए कुछ भला करो कभी किसी का। इसीलिए मेरा निवेदन है मोदी जी, मुख्यमंत्री जी, आपसे मैं आपका ही भक्त हूँ, हमेशा आपको, मेरे को वोट चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं है, और कोई चुनाव में मेरे को लड़ने से मतलब नहीं। मेरे को इंसाफ चाहिए। आप बताओ इन किसानों का क्या करना है? शिवराज सिंह चौहान जी, मुख्यमंत्री जी, आप इनका कर्जा माफ़ करो। जिसका 1 लाख है उसको 50,000 माफ़ करो, जिसका 2 लाख है 1 लाख माफ़ करो। उनका आधा तक पूरा नहीं कर सकते तो आधा करो। इतना नेताओं के पास पैसा है कि पूरे देश को 10 साल तक पाल सकते हैं। इतना पैसा कमा के रख दिया आपने, सही नहीं होगी। लोग समझते हैं, इतने बेवकूफ़ नहीं है। मैं डॉक्टर तुपेश हरिनखेड़े, श्री राम समाधान क्लिनिक कटंगी से बोल रहा हूँ। आपको यह बात बुरी और कड़वी लगी होगी, लेकिन ये बात सही है। अब किसानों की सिविल में प्रॉब्लम आ रही है। बताओ, कमलनाथ ने बोल दी कि 15 माह में आपका, मैं 15 माह तक मुख्यमंत्री पद ग्रहण किया। 15 माह तक मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने के बाद बोले जैसे मैं जीत के आऊँगा 15 दिन में सबका कर्जा माफ़ कर दूँगा। 15 दिन 2 साल चले जाने लगे, अभी तक नहीं हुआ। अब शिवराज बैठ गया, सब नेताओं को पैसे दे के उसको बैठा दी। गोली का खेल समझते हैं। अब तो मैं बोलता हूँ अगर नहीं करते कर्जा वर्जा माफ़ और एक
मजदूरों को 500 रुपये में, और इनको बोलते हैं 500 रुपये दे के 10-12 किलो चावल दे के। मैं तो कहता हूँ अब दोबारा कभी वोट मांगने आए और इन्हें मांग पूरी नहीं किए तो मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर, सबको भाइयों को मैं विनती कर रहा हूँ कि इनको चप्पल जूते से स्वागत किया जाए। इन्हें चप्पल जूते लायक ही है, ये कुछ नहीं कर सकते, किसी का भलाई नहीं कर सकते। ये जब आज तक 15 साल में नहीं किए, किसी को रोजगार नहीं दे सकते, किसी को नौकरी नहीं दे सके, तो ये क्या कर लेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इनका ईंट का दाव पत्थर से ही होना, क्योंकि कुछ नहीं कर सकते। शिवराज सिंह 15 साल तक मुख्यमंत्री रहा, क्या दिया किसी को, क्या दिया? किसी को नौकरी दिया, किसी को लोन मिला? किसी को लोन नहीं मिला। जो मध्यम वर्ग का है, मध्यम वर्ग में, और गरीब के अंदर है, मजदूर रह गया, और बड़ा पैसे वाला बगैर स्वीकार लोन लेते गया, खाते गया और खा के पूरा उसने पचा दिया। और मध्यम वर्ग का लोग लोन लेता है लेकिन पटाता है। बड़े आदमी तो लोन लेते हैं लेकिन खा जाते हैं। अच्छे हैं, अभी अंबानी जैसे लोगों ने 60% का लोन लिया है, 40% का खुद का रहता है, बाहर से 60% लोन लेते हैं। अच्छे उद्योगपति लोन लेते, पैसा नहीं पटाते। और एक मामूली आदमी को आप लोन देने के लिए बैंक वाला भगाता ही नहीं। मोदी के बाप का बैंक का, शिवराज के बैंक का, कल आना परसों आना, ये कोई बात हुई? माननीय नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री जी, मेरी विनती सुन लो और इस विनती को लेके किसानों और मजदूरों की समस्याओं को दूर करो। और जो बेघर अतिथि, शिक्षक और जो बेरोजगार है, छोटे मोटे धंधे वाले, सब्जी वाले, फल वाले, इनको 50,000 1 लाख का जो घूम के भी धंधा करते हैं, इनको लोन दिया जाए। और नहीं जमता तो छोड़ दो कुर्सी। मैं खुद पता लगा लूँगा कि जिस नेताओं का कहाँ पैसा जमा है। 5 दिन का भी अगर मेरे को ये पद दे तो मैं पता लगा लूँगा इनका स्विट्जरलैंड में पैसा आएगा, दुबई में है क्या न्यूजीलैंड में है। इनके आधार कार्ड, पैन कार्ड से हर जिले के अपने देश के अधिकारी को भेज के ये पता कर लूँगा बैंक में से खाते में कितना पैसा है। उस खाते से 5% ब्लैक मनी काट के मैं सारे समस्याओं का समाधान कर सकता हूँ। कई लोगों को रोजगार दे सकता हूँ, कई लोगों को नौकरी दे सकता हूँ उन्हीं के पैसे से। इतना पैसा है। आज वो ऐसे आराम से रह रहे हैं, एसी में रह रहे हैं, खा पी रहे हैं। और गरीब मध्यम वर्ग का आदमी क्या कर रहा है? फांसी लगाने की नौबत आ गई अभी की स्थिति में उसके पास पैसा व्यवसाय करने नहीं है। मजदूरों कहाँ से देगा, माल कहाँ से भरेगा दुकानों में? ये बताओ मोदी जी। जिसके पास पैसा है वो ठीक है, जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा? अभी लाखों करोड़ों मजदूर आए हैं, जिसके पास जमा पूंजी तो खाएगा, और जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा? मैं कहता हूँ इनके आधार कार्ड और पैन कार्ड से पूरे नेताओं की सिविल चेक कराई जाए, इनके खाते में कितना पैसा क्या है, और फिर पैसा दिया जाए, निकाला जाए नहीं खाते से कैसा निकलता है। धन्यवाद।